उनको नहीं छोड़ा, जीवन भर हमने लड़ाई लड़ी और तुम आंख बंद करके बैठ गए, लड़ते नहीं हो उनसे। हम तुम्हें बचाए। कृष्ण ने कहा मैं जीवन भर सुदर्शन चलाता रहा, जरासंध को मारा, कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, पांडवों की सहायता दी, न जाने कितने विधर्मी मैंने मरवाए। मुझे सुदर्शन उठाना पड़ा शत्रु को मारने के लिए। मैं योगी हूं, ठीक बात है, मैं ओम का उपासक हूं, मैं भी यज्ञ करता हूं, वेद पढ़ता हूं, परंतु मैं हाथ जोड़कर आंख बंद करके नहीं बैठा। हे ओम भगवान, आज हमें बचाओ, इनको राक्षसों को हटाओ, कंस को हटा दो, शिशुपाल को हटा दो, पांडवों को जिता दो। मुझे भी आकर के मैदान में खड़ा होना पड़ा। ये मेरा संकल्प था। मैं हथियार को नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने रथ चलाना स्वीकार किया। मेरे सनातन धर्म के भाइयों, ये कान के खोलकर सुन लो, आर्य समाज सनातन धर्म का विरोधी नहीं, सहयोगी है। और यदि आप अपना धर्म सनातन धर्म कहते हो, तो मैं अपना धर्म कट्टर सनातन धर्मी मानता हूं। और इसी कार्य के लिए आर्य समाज है, और इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, देव दयानंद यदि आज के दिन नहीं जागे होते तो आपका भारत अभी भी गुलाम होता। देव दयानंद जागे, उन्होंने इस समस्या को, बीमारी को समझा कि अपना कर्तव्य भूल गए हैं, जड़ की पूजा में पड़े हैं, इनको हटाओ, इनके अंदर क्रांति की लहर जगाओ। उन्होंने अपना पूरा इतिहास आर्यों का लंबा चौड़ा सारा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। देखिए जाकर 11वां उल्लास। वीर लोग तैयार हुए, श्याम जी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड भेजा और बोला वहां जाकर कि भारत की आजादी की बात उठाना। बहुत स्कॉलर पढ़ा लिखा, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी उन्होंने नहीं दी। ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद, आर्य वीरों और वीरांगनाओं ध्यान से सुनो, चंद्रशेखर आजाद जिसने अपना पूरा जीवन क्रांति के लिए दे दिया, जिसे दादा भी कहा जाता है, वो प्रतिदिन भोजन करने से पहले महर्षि दयानंद की पुस्तक आर्य विनय का एक वेद मंत्र का पाठ करता था, वो भी दयानंद के प्रति समर्पित। भगत सिंह के घर में दैनिक यज्ञ होता था, उनके दादा यज्ञ करते थे, उनके पिता कृष्ण संध्या किया करते थे, और भगत सिंह के अंदर जो क्रांति जागी तो उसका कारण देव दयानंद था। उन्होंने जाति पाति को छोड़ दिया, छुआछूत को छोड़ दिया, और भगत सिंह के दादा साइकिल के ऊपर हवन कुंड सामग्री पुस्तक लेकर गांव गांव प्रचार करते थे। उन्होंने ऊंच नीच की भावना को खाड़ कर फेंक दिया और सारे गांव वालों को बिना ऊंच नीच जाति पाति के एक ही जगह भोजन करवाया कि हम सब ईश्वर के बंदे हैं। अगर दयानंद नहीं आता तो हम एक नहीं होते, दयानंद नहीं आता तो क्रांति की लहर नहीं जागती। सरदार अर्जुन सिंह देव दयानंद के सिपाही ने, भगत सिंह के दादाजी ने घर में पुरोहित बुलाया, यज्ञ रचाया, अपने पुत्र के गले में जनेऊ डाला और जनेऊ डालकर यह कहा मैं तुम्हें राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहा हूं। मेरे बेटे, कंधे को मजबूत रखना, दिल से श्रद्धा से काम करना, जो व्रत ले लो तो तोड़ना नहीं, कमर कस के करना, बीच में छोड़ना नहीं। जब एक बार संकल्प कर लिया तो पूरा निभाना। और भगत सिंह ने अपने पूरे जग जीवन में इस संकल्प को निभाया, कभी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, जबकि उसकी फांसी भी बिल्कुल गलत थी। आज भी वो पूरी फाइल गलत ढंग से चढ़ाया गया, और उस समय भी इस देश के धूर्त नेता, जिन्हें केवल गद्दी प्यारी थी, चुप करके बैठे रहे, कुछ नहीं किया उनके लिए। अगर किया तो भगत जन वोरा ने सोचा कि मैं इनको बचा लूं, बम तैयार किया कि जब ये जेल से उधर कोर्ट में ले जाते हो उस समय बम फेंक देंगे। वो बम लेकिन अब दुख की बात है, वो भगती चरण वोरा के हाथ में फट गया, वो चले गए और वो काम नहीं हो सका। ध्यान रखो, बटुकेश्वर दत्त भी साथ थे वहां पर असेंबली में पर्चा डालने वालों ने जगाने के लिए। अब अकेली माता बच गई, दुर्गा भाभी, मैंने उनके दर्शन किए, मेरी उनसे बात हुई।
उसने अपने पति की राख को माथे पे लगाया और कहा, रोना धोना बंद करो, रोज मेरे पास मत आओ कि भैया चले गए, भगवती चंद चले गए। तब तक आजादी का काम नहीं रुकेगा जब तक मैं हूं और मेरा पुत्र है। हम इस आजादी को लेकर छोड़ेंगे। और आजाद भारत को प्राप्त किया और उन्होंने जाकर लखनऊ के अंदर एक इंटर कॉलेज चलाया। ये मैंने कहा, माता जी, दुर्गा भाभी से पूछा, माता जी आपको प्रेरणा कहां से मिली ये सब? कहने लगे, मैं और मेरे पति देव, जब ये भारत एक विशाल भारत था, दरिंदों द्वारा, कुर्सी लोबियों द्वारा बांटा नहीं गया था, उस समय में आर्य समाज लाहौर में जाती थी। ये प्रेरणा मुझे देव ध्यान से मिली कि मैं अपने देश के लिए काम करूं। ये आज का दिन यादगार का दिन है, त्याग का दिन है, व्रत का दिन है कि बुराइयों को छोड़ना है, अच्छाई को धारण करना है। ईश्वर हमारे भीतर है, सुबह शाम उसका ध्यान करना है, जड़ पूजा को छोड़ना है। जानते हो कितनी हानि हुई जड़ पूजा के कारण? मुगलों ने 20,000 मंदिर तोड़े, अंग्रेजों ने भी लूटे, कितने लोग बलिदान हो गए उसी चक्कर में कि देवता उठेगा और बचाएगा। फिर छुआछूत, फिर उनको आने नहीं देना। इस छुआछूत का मुकाबला उस प्रबुद्ध देवज्ञान के शिष्यों ने किया। स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद मुंशी थे, सब खाते पीते थे, बहुत बड़े धनाढ्य थे। उस समय सारा नगर चौंक जाता था जब वो नगर में घुसते थे गली में। लेकिन जब दयानंद का प्रवचन सुना, ओहो, जीवन बदल गया। मांस शराब सब छोड़ दिया, तन मन धन ही नहीं, संतान भी बलिदान कर दिया। ये थे देवज्ञान के शिष्य जो जगाए गए। एक बार मुंशी राम जी अपने घोड़े पे जा रहे थे और ऐसी जगह से निकले जहां गोरों की एक पलटन, उनके तंबू पड़े थे, टेंट पड़े थे। एक वहां पर सामान बेचने वाला व्यक्ति पहुंचा, फल फूल लेकर। मुंशी राम दूर से देख रहे थे, सब कुछ उसका लूट लिया। कोई हिंदुस्तानी था, यो ब्लडी इंडियंस, गाली दे रहे थे। वो कहते पैसा दो, हाँ यो ब्लडी इंडियंस, यू आर आस्किंग फॉर मनी। मुंशी राम को क्रोध आया, घोड़े से नीचे उतरे, 1 2 3 4 देखा नहीं, बुरी तरह से गोरों को पीटा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जानते हो मैं कौन हूं? पैसा दो एक किसका? भारत को बचाया है, याद रखना, गरीबों को गले लगाया है, छुआछूत को हटाया है, तभी तो ये स्वतंत्रता का काल आया है। ये आर्य समाज के और दयानंद के प्रबुद्ध होने का परिणाम मैं कहता हूं। पैर की जूती दारी, अरे भाई इसको पैर की जूती बनाओगी तो राष्ट्र क्या बनेगा, संतान क्या बनेगी? तो दयानंद ने अगर सबसे पहले भगवान को याद किया तो फिर दूसरे समोल्लास में मां को याद किया, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषोत्तम। यदि पहला स्थान पूजा का भगवान का है तो भगवान स्वयं कहते हैं मेरे पश्चात दूसरा पूजा का स्थान नारी का है, स्त्री का है। अधर पशस्वमोपरि संतराम पादकहर माते कष्ट कलौ दृशन स्त्री ब्रह्मा बभुवे। ये भगवान कह रहा है कि नारी विदुषी होगी, नारी पखंड से दूर होगी, नारी सच्चे ईश्वर को जानती होगी, नारी संस्कारों से युक्त होगी तो अपनी संतान को महान बलवान बना सकेगी। आज भारत जिन वीरों के कारण आजाद हुआ, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, चाहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो ऋषि ध्यान के अनन्य भक्त थे, सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना गंदा। एक तख्त पर कंबल बिछा के शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में रहते थे और उनके संपर्क में उसमें अशफाकुल्ला खां आया था और अशफाकुल्ला खां भी उनके रंग में रंग गया। एक बार मुसलमान आ गए आर्य समाज पे हमला करने, अशफाकुल्ला खां छाती खोलकर खड़ा हो गया, मुझे मारे बिना आप अंदर नहीं घुस सकते, और हर मुसलमान को वापस जाना पड़ा। अगर मुसलमानों में भी देशभक्ति, सनातन धर्म की भक्ति किसी ने भरी है आज, तो केवल आर्य समाज और दयानंद के दीवानों ने भरी है।
एक बार अशफाकुल्लाह खान बहुत बीमार हो गए, इतना बीमार हो गया कि होश नहीं रहा उनको, ध्यान बड़बड़ाने लगे, राम राम राम। घर वाले ने कहा ये काफिर हो गया, अल्लाह का नाम ना लेके राम का नाम ले रहे। उसको हिलाया, कभी कुछ करे, अल्लाह बोल, राम राम। आप समझ ना आए परिवारों वालों क्या हो गया इसको। एक व्यक्ति बैठा था बाजू में, किसी से नहीं पूछा, साइकिल उठाई, दौड़ा दौड़ा आरएस में चला गया, शाहजहां, ये घटना में, और वहां आकर के कहा, भैया जी राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक की हालत बहुत खराब है, जल्दी चलो। राम प्रसाद बिस्मिल जल्दी से वहां घर पे पहुंचे। घर पहुंचकर चारपाई पे बैठे, सिर पे हाथ रखा अशफाकुल्लाह खान के। अशफाक ने आंखें खोली, राम आ गए, मैं बस ठीक हो गया। ये प्यार था, आज तुम लड़ा रहे हो लोगों को। मुसलमान और हिंदू के नाम से आज लड़ाया जाता है, वोट के कारण आतंकवादियों को उकसाया जाता है। इन नेताओं को शर्म नहीं आती। कल तक जो कहते थे ये जो हुआ है कांड ये नकली है, आज असली सिद्ध हो गया। माया तो कहती थी मैं लड़ना ही छोड़ दूंगी, राजनीति छोड़ दूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो एनकाउंटर फेक नहीं था, रियल था। मात्र वोट के लिए तुम उनकी गंदगी को अपनाओ, उनको सच्चा ईश्वर ना बताओ, गौ की पूजा ना बताओ, तुम हत्यारे बना दो, है उनके नारे उल्टे सीधे सुनो, तुम कश्मीर को लेकर उनके साथ हो जाओ गद्दारों के। इस बात को दयानंद स्वीकार नहीं करता। लगभग 1948 में देश के गृह मंत्री जो होने चाहिए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रवचन दिया रामलीला मैदान दिल्ली में, और ये कहा अगर हम दयानंद के पद चिन्हों पर चलते, अगर वैदिक संस्कृति को हम मानते, तो आज ना तो भारत के टुकड़े होते और ना ही आधा कश्मीर कटा होता। ये सुना रहे हैं। ये दयानंद के बोध का कारण था। उन्होंने सबसे पहले ये नारा लगाया, इन क्रांति वीरों के अंदर आग फूंक कर नारा लगाया, गोरो भारत छोड़ो। गांधी का तो पता ही नहीं था तब पैदा भी हुआ था कि नहीं, याद रखना। उन्होंने नारा लगाया छोड़ो भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने एक टीम बनाई, एक मीटिंग बनाई, उसके अंदर क्या किया, एक मनगढ़ंत कहानी चलाई। ये दयानंद कहता है कि हम बाहर से आए हैं, तुम बाहर जाओ, तुम इनको ये कहो कि आर्य बाहर से आए हैं, तुम भी बाहर जाओ। और महामूर्खता ये है कि अब भी वो किताबों में पढ़ाया जा रहा है।